ट्रांसपेरेंसी, जिसे हिंदी में पारदर्शिता कहते हैं, यानी हर चीज में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। हम लोग बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि गौतम गंभीर ने इस वर्ड के बारे में कभी सुना ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वो क्या होता है गौतम गंभीर इसमें मानते ही नहीं है। बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने में द बर्थडे बॉय गौतम गंभीर बहुत ज्यादा माहिर है। दरअसल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरा मुकाबला जो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला यानी अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, वो मुकाबला टीम इंडिया ने मरते मरते जीत ही लिया है। आखिरी दिन 5वें दिन तक ये मैच गया और जीत के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गौतम गंभीर द बर्थडे बॉय आए। गौतम गंभीर से जब पूछा गया रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली के बारे में, बट स्पेसिफिकली रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि रोहित के साथ तो गंभीर ने बहुत बुरा किया है ना। रोहित की तो कप्तानी भी ले ली, वो कप्तान जिसने आपको लगभग 8 महीने के अंतराल में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, उस कप्तान को आपने रातों रात कप्तानी से हटा दिया और कोई इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, ना मीडिया को ना उनके फैंस को। अब इसी चीज को लेकर रिपोर्टर ने जाहिर सी बात है उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेल रहे हैं या फिर आप पहले ही कुछ ऐसा कांड कर देंगे कि वो रिटायर हो जाएंगे। इस बात पर गौतम गंभीर ने कहा कि भाई अभी मैं प्रेजेंट में फोकस कर रहा हूं, यानी अभी मैं वर्तमान में फोकस कर रहा हूं। वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी 2.5 साल का वक्त है और मैं फ्यूचर नहीं देखता। दोनों खिलाड़ी बहुत स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, दोनों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलिया दौरा है, ये रोहित विराट के लिए बेहतरीन हो और वो इस पर फोकस करें, फ्यूचर पर फोकस ना करें। तो मतलब बात उनसे क्या पूछी गई, जवाब उन्होंने क्या दिया। तो गौतम गंभीर ये इस तरीके की टाल मटोली करना अब छोड़ देना चाहिए उनको। अब तो हम लोग की इतनी बेइज्जती भी हो गई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हम लोग मुकाबला 5वें दिन तक ले जा रहे हैं और जब आपसे कोई रोहित विराट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, उनके फैंस जानना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से गोल गोल घुमा रहे हैं कि भाई अभी प्रेजेंट वाली सीरीज में फोकस करिए। तो भाई शशि, ये कब सुधरेंगे? मतलब हम लोग तो बोलते बोलते थक गए गंभीर। बिल्कुल, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। क्यों होती है? क्योंकि गौतम गंभीर इसमें हर बार अपने आप को सबसे आगे ले आते हैं। देखिए, सिर्फ बात आज की नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें गौतम गंभीर के साथ हुई है जिससे हमने कहा है कि ये कहते कुछ हैं, करते फिर कुछ और हैं। बात वहां से शुरू की जाए, जब गौतम गंभीर कोच नहीं थे तब यशस्वी जायसवाल को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं अगर कोच हूं या फिर इंडियन क्रिकेट में कुछ बनूं तो यशस्वी जायसवाल मेरी वर्ल्ड कप T20 टीम में होंगे, और यही यशस्वी जायसवाल आपको एशिया कप में नहीं दिखे। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर उनसे कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच तो किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं होना चाहिए। जब ये कोच बने, भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेला गया। तो ये सारी बातें हो गई। अब आज की बात पर आते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रोहित विराट को लेकर अभी हम इतनी दूर की नहीं सोच रहे हैं, 2027 तक की नहीं सोच रहे हैं, हम बस इस सीरीज की बात करेंगे, इस सीरीज में देखेंगे। हम दूर की नहीं सोचते, हम प्रेजेंट में रहते हैं। तो आप अगर प्रेजेंट में रहते हैं तो फिर शुभमन गिल को कप्तान आपने क्या सोचकर बनाया है? शुभमन गिल को कप्तान तो यही सोचकर बनाया है ना कि 2027 वर्ल्ड कप तक हम दूर का देख रहे हैं, हम लंबा देख रहे हैं, हम वक्त देना चाहते हैं। जब शुभमन गिल को कप्तान बनाने की बात आती है तब आप लंबा देखना चाहते हैं। जब रोहित विराट पर सवाल होता है तो आप प्रेजेंट की बात करते हैं। मतलब कुछ एक बात पर तो टिके रहिए ना कि ये करना है मुझे, ये हम करना चाहते हैं, लेकिन किसी और खिलाड़ी के लिए कुछ और कहते हैं। रोहित विराट की बात आती है तो हम प्रेजेंट में देखना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों पर कह दिया, आप अगर उनके बातों को समझेंगे तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं आएंगे तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात वो मतलब दूसरे तरीके से उन्होंने यही बातें कही है। तो गौतम गंभीर को यह बात समझनी होगी कि आप शुभमन गिल को जब लंबे टेन्योर के लिए देख रहे हैं, लंबे समय के लिए देख रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, तो फिर रोहित विराट को लेकर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बस इसी सीरीज के लिए है या फिर अगले कुछ सीरीज के लिए है? आप उनको भी बोलिए ना कि उनको भी हम वक्त देंगे। उनके वो जिन खिलाड़ियों ने इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है, रोहित ने क्या नहीं किया है, विराट कोहली ने क्या नहीं किया है, और वही 2 खिलाड़ियों के लिए अगर आप ये बोले कि आप हम उनको देखेंगे, आप रोहित विराट को क्या देखेंगे? आप क्या रोहित विराट से बड़े खिलाड़ी हैं? बिल्कुल नहीं, किसी भी स्तर पर नहीं। रिकॉर्ड देख लीजिए, आप कहीं भी स्टैट्स उठा के देख लीजिए। आप भले कोच हैं टीम इंडिया के, लेकिन रोहित और विराट के कद के खिलाड़ी आप भी नहीं हैं। तो आप रोहित और विराट को जज तो नहीं कर सकते हैं। खैर, आप अभी कोच हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए 2027 का वर्ल्ड कप एक लंबा टेन्योर दिया गया कि उनको दूर तक जाने के लिए वक्त चाहिए और किसी के लिए वक्त ही नहीं है। तो ये गौतम गंभीर की हमेशा से ये रही है कि आप उनके पसंदीदा खिलाड़ी जैसे हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को बार बार मौका मिलना, कुछ खिलाड़ियों को
टीम से आउट कर देना, जिसमें मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी जो उनके पसंद नहीं है उनको बाहर कर देना। तो ये सारी चीजें गौतम गंभीर की कभी भी स्थितियां क्लियर नहीं हुई है। सिर्फ आज की बात नहीं है, पुरानी बात है गौतम गंभीर की कि वो अपने तरीके से हर चीज को थोपना चाहते हैं, चाहे वो टीम हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को क्लेरिफाई करने के लिए कुछ भी पॉइंट ला देंगे और उस पॉइंट को आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं। एक खिलाड़ी के लिए कुछ और नियम, रोहित विराट के लिए कुछ और नियम। अब रोहित विराट देखिए, रोहित विराट को अब क्या प्रूव करना रह गया है? वो कुछ उनके लिए है कि वो ये प्रूव कर दे तो वो बड़े खिलाड़ी होंगे, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन रोहित विराट जैसे खिलाड़ी को जो फैंस भी चाहते हैं कि 2027 तक खेले, खुद रोहित ने कहा है कि मेरा भी सपना है कि मैं 2027 वर्ल्ड कप तक इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन अगर गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट नहीं चाहते हैं कि रोहित विराट इतने दिनों तक खेले, तो फिर साफ साफ उनको भी बता देना चाहिए कि आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, क्लियर कट बता देना चाहिए। ऐसे कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें देकर मतलब उनको झूठी उम्मीदें या झूठा आश्वासन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और खासकर गौतम गंभीर को, जो हमेशा से ऐसी बातें करते हैं, किसी और के लिए दोहरे मापदंड वो अपनाते हैं, किसी और के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। तो इस तरह से रोहित विराट को लेकर गौतम गंभीर का जो भी बयान आया है, उससे फैंस, खासकर रोहित और विराट के समर्थक तो निराश हुए ही होंगे। और जो गौतम गंभीर को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि गौतम गंभीर के ऐसी ही दादागिरी चलती रही है इंडियन क्रिकेट में। और यही कारण है कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो चलिए कुछ भी अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आज भी हम जीत के लिए तरस रहे हैं। और वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम, जैसा कि आपने बताया कि 8 नंबर रैंकिंग वाली टीम, आप टेस्ट क्रिकेट के मतलब सर्वे सर्वा, आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी टीम माने जाते हैं। और जब आप घर पर खेलते हैं तो बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर हाथ पांव फूलने लगते हैं उनके। लेकिन वेस्ट इंडीज जैसी टीम आकर 5वें दिन ले जाती है, न्यूजीलैंड जैसी टीम आकर आपको 3-0 से हरा देती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप जीत नहीं पाते हैं, इंग्लैंड में जाकर ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप बताते हैं कि शुभमन गिल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जीत मायने नहीं है, बस आपके कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं जिनको बस जगह मिल जाए, बस यही आप उम्मीद लेकर कोच बने हुए हैं और वही आप अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि भाई डिक्टेटरशिप जो ये चलती आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम में, क्यों ये अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को आगे रख रहे हैं, क्यों हर्षित राणा को जब ट्रोल करा जाता है तो इनको मिर्ची लग जाती है, नीतीश कुमार रेड्डी को ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाने में लगे हैं, आउट ऑफ वेयर जो कहीं से भी आ जाते हैं, ध्रुव जुरेल को इतने मौके मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे सवाल है जो गौतम गंभीर को देने चाहिए, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली के फैंस जानना चाहते हैं, आज भी जानना चाहते थे। रिपोर्टर उनके मन की बात बस दोहरा रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने आज भी खेल खेल दिया। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ये गौतम गंभीर की डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं है, इन्होंने ये कभी सुना ही नहीं है। जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना, झूठा आश्वासन देना कि भाई खेलेंगे खेलेंगे, जबकि हम सबको पता है कि भाई अगर बल्ले से कुछ भी चूक हो गई रोहित विराट के इस दौरे में, ऑस्ट्रेलिया दौरे में, तो गौतम गंभीर उनको नहीं छोड़ेंगे। गौतम गंभीर के पास एक बहाना हो जाएगा कि भाई इनके तो बल्ले से भी रन नहीं आ रहे, फिर उन्होंने जो कुछ भी करा हो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वो सब भूल जाएंगे, प्रेजेंट में जिएंगे। और जब इनके बाकी पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं उनको ये फ्यूचर में देखना चाहते हैं, जैसे गिल हो गए या फिर हर्षित राणा हो गए। तो इन सब चीज़ों से गौतम गंभीर को ऊपर उठना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए कि गौतम गंभीर ने ये जो रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में कहा कि 27 अभी दूर है, 2.5 साल दूर है और हम अभी प्रेजेंट की सोच रहे हैं, इससे क्या आप लोग एग्री करते हैं या फिर नहीं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।